नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र के इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं प्रथा शुक्ला और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या पांडे जी। ऐश्वर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। तो हर रोज की तरह आज के अंक में भी हम जानेंगे आपकी राशियों के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन से अचूक उपाय है जिन्हें करने से आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, दो चार आपको होना पड़ रहा है, तो आप इसका समाधान एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या जी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको घर बैठे एक नंबर डायल करना होगा। वो नंबर मैं आपको बता दूं 0771-424-2281। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक बात बस ध्यान रखिए कि जब भी आप हमें कॉल करें कार्यक्रम के दौरान अपनी टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए। चलिए ऐश्वर्या जी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पंचांग आज का क्या कहता है ये जान लेते हैं। बिल्कुल। 30 जून सन 2020 दिन मंगलवार का, विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, साथ ही नक्षत्र चित्रा, योग शिव। राहु काल आज सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:22 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में, साथ ही सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो ये पंचांग के बारे में हमने जान लिया। अब राशियों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि राशियों की शुरुआत होती है मेष यानी कि एरिस से, तो जान लेते हैं कि इस राशि के जातकों के लिए आज का ये जो मंगलवार का दिन है वो कैसा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, हमेशा ये देखा गया है कि मंगल जो है किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत प्रतिकूल ग्रह होते हैं, लेकिन आज एक परिवर्तन आपको आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 30 जून सन 2020 को देखने को मिलेगा, विशेषकर मेष यानी कि एरीज के लिए। देखिए, मेष राशि का जो स्वामित्व करते हैं वह स्वयं मंगल है और आज दिन मंगलवार का है, तो ये मंगलकारी हितकारी परिस्थितियां आपके सीधे वैवाहिक यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए बनाता दिखाई दे रहा है। अनुकूल परिस्थितियों के साथ आज आप अपना वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को सुख की अनुभूति इसमें कर सकेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इतनी ही सतर्कता, सावधानी और अनुकूल परिस्थितियां आप बनाए रखने का प्रयास करें अपने कार्य क्षेत्र में। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आज आपको कुछ प्रतिकूल एनवायरनमेंट झेलना पड़ सकता है। जो आपके अधिकारी हैं उनसे भी विवादास्पद स्थितियां जो है जन्म ले सकती हैं, तो महत्वपूर्ण है इस बात का खासा ख्याल आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में आप रखें। एक विशेष टिप जो मेष यानी कि एरीज के लिए इस मंगलवार को अत्यधिक मंगलकारी बनाने के लिए रहने वाली है, वह है कि सभी के साथ आप ईमानदारी का व्यवहार आज के दिन करें। जितना ज्यादा ईमानदारी आज के दिन आप बरतेंगे अपने कार्यों में, अपने आचरण में, उतनी भव्य सफलता दिन के अंत में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल। तो वैवाहिक जीवन के लिए दिन अनुकूल होता नजर आ रहा है और कार्य क्षेत्र में लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। आगे हम वृषभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन दो कॉलर्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायपुर से संजय जी ने हमें कॉल किया है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल रखने से पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दें और जन्म विवरण बताएं। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार संजय जी। मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1968। 22 अक्टूबर 1968 जी। जन्म समय और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर, रात्रि 10:05 है। रात्रि 10:05 इनका जन्म समय, जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहते हैं संजय जी आप? सवाल रखें। मेरे दोनों बच्चे हैं, वो मेरे बात बात नहीं मानते हैं और उनकी नौकरी चाकरी नहीं लगी हुई है। उनका अभी उनके बारे में बताइए, वो कैसे होगा? उनका एक तो सिविल संतान पक्ष को लेकर इनका सवाल था। देखिए, आपको बता दूं संजय जी, मैं आपका सवाल एकदम सटीक है। संतान पक्ष से आप नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं हैं। आपके संतान पक्ष में ही ग्रहण बना हुआ है, सूर्य चंद्र की युति यहाँ पे, और आपका जन्म स्वयं अमावस का, और ये ग्रहण जो आपके संतान पक्ष के भाव में, संतान भाव पंचम भाव में बना हुआ है, ये सीधे संतानों के साथ संबंधों में एक तरीके से खटास, उतार चढ़ाव, इसके साथ ही विकार उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे कारक बन रहा है। आप प्रत्येक अमावस्या को किसी भी गरीब, असहाय, वृद्ध व्यक्ति को अपने घर से एक, अपने खाने से पहले भोजन जो बना हुआ हो, एक थाली भोजन का दान करना प्रारंभ करें। एक से अधिक को भी कर सकते हैं, इच्छा, श्रद्धा, सामर्थ्य अनुसार, लेकिन प्रत्येक अमावस्या आप इस उपाय को करें।
कि किसी गरीब असहाय वृद्ध व्यक्ति को अमावस के दिन आप भोजन का दान करें। निश्चित इससे संतान पक्ष से सुख प्राप्ति आपके लिए बनेगी। बिल्कुल। इनके बाद में संदीप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? चलिए, अगले कॉलर आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायपुर से। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। जन्म विवरण नहीं मालूम है। जन्म तारीख आपकी? नहीं मालूम। समय स्थान भी आपको जानकारी नहीं है? नहीं, स्थान चाईबासा से छत्तीसगढ़, झारखंड। जी, सवाल रखें अपना। मैं तो क्रशर से परेशान हूँ। पार्टनरशिप तो क्रशर बिक्री नहीं रहा है, कारण क्या है? कर्ज से हम लोग की परेशान पार्टनरशिप में है। पार्टनरशिप का इनका बिजनेस है और उसमें परेशानी इन्हें आ रही है और कर्ज से परेशान है। कर्ज से संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं, आप कील का दान करना प्रारंभ करें। भगवान शनि के मंदिर में जाके कील जो होती है, उस कील का आप लगातार 11 की संख्या में दान करना प्रारंभ करें। वहाँ भगवान के समक्ष जाके अर्पण करें। अपने समस्त कर्जों का ध्यान करें जो आपको इस समय जिनसे आप भोग रहे हैं। इसे लगातार 43 सप्ताह तक करें, निश्चित समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। इनके बाद में अब बढ़ते हैं हरियाणा की ओर, जहां से हमारे साथ में अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। जी नमस्कार, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। जी नमस्कार अरविंद जी। मैं पिछले 7-8 साल से मेरी मतलब नौकरी में कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है और बहुत बीच बीच में छूट जाती है। जी, वित्तीय स्थिति खराब है। सवाल रखने से पहले आप अपना जन्म विवरण पहले बता दीजिए। जी, जन्म विवरण है 8 अगस्त 1975। 8 अगस्त 1975। जन्म समय और जन्म स्थान? जन्म स्थान है कालाहांडी, उड़ीसा। और समय है सुबह के 11:30 बजे। सुबह के 11:30। सुबह 11:30 बजे। जी, बिजनेस को लेकर इनका सवाल था, नौकरी को लेकर। नौकरी पिछले 7-8 साल से इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है इनकी जॉब में। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार 8 अगस्त 75 आप यहाँ पे विवरण बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो कुंडली मेरे समक्ष बन रही है वह कन्या लग्न की है। शुक्र चंद्र की युति यहाँ पे बनी हुई है। दोनों परम शत्रु एक साथ यहाँ पे विराजे हुए हैं। इसके साथ ही इससे घातक स्थिति सूर्य और शनि की यहाँ पे युति है। दोनों ही परम शत्रु एक साथ आपके धन के भाव पे बैठे हुए हैं, जहाँ से आपको इनकम जनरेशन, लिक्विड कैश का जनरेशन है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक प्रकार की बाधा बनती दिखाई दे रही है। राहु भी तृतीय भाव में बैठ के परिश्रम पराक्रम तो आपसे करवाते हैं, लेकिन अंततः बहुत रिजल्ट आउटकम आपको देखने को नहीं मिलता है। देखिए, 2 चीज आप करना प्रारंभ करें। एक, गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा से आपको अपने कर्जों से छुटकारा मिलेगा और व्यापार व्यवसाय में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। एक पन्ना आप धारण करें। पन्ना से निश्चित आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभकारी स्थितियां बनती दिखाई देंगी। 6 से 7 कैरेट के बीच शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन आप पन्ना धारण करें। इसके साथ ही गौ माता की आप सेवा करें। सेवा में सबसे श्रेष्ठ होगा कि रविवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में गायों को आप गुड़ खिलाना प्रारंभ करें। इन 2 सरल उपाय को करें, आ रहे अवरोध दूर होंगे, रुकी हुई जो आपकी चीजें हैं वो पूर्ण होंगी। इनके बाद में मृदु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हैदराबाद से इन्होंने कॉल किया। मृदु जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। जी, मैं आसाम से हूँ और मेरा जानना ये है कि मुझे संतान नहीं हुआ। जी, सवाल से पहले अपना जन्म विवरण की जन्म तिथि सबसे पहले आपकी। जी, जन्म 13 सितंबर 1990। 1990। जी, जन्म समय और जन्म स्थान? समय तो एग्जैक्टली नहीं मालूम जी। स्थान है आसाम। आसाम। सवाल रखें, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, संतान के बारे में जानना है। अभी तक संतान नहीं हुआ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में जानना है जी। जो कि विवरण आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, तो लग्न आपका नहीं बन सकता। लेकिन एक स्थिति यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो राशि है मिथुन है, तो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में 2020 के अंत से परिवर्तन आता दिखाई देगा।
तो बहुत चिंता का विषय नहीं है। कहीं ना कहीं अभी जो समय आपके लिए चल रहा है बहुत अनुकूल है नहीं, जिसके चलते आपको दिक्कतें लगातार देखने को मिल रही हैं। प्रतिदिन चींटियों को, लाल चींटियों को शक्कर आप डालना प्रारंभ करें, इससे संतान संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के योग भी आपके लिए बेहतर बनेंगे। इनके बाद में रायपुर से राजेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए आप सबसे पहले। हाँ कर दी मैम कर। जी, जन्म विवरण बताएं। 13/5/1976। जी, और जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म का समय सुबह 7:30 पे रायपुर। जी, सवाल रखें, क्या जानना चाहते हैं आप? बस मैडम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बिजनेस में तरक्की नहीं है और खुद का स्वयं का मकान नहीं है। आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें, आपके जीवन की समस्त समस्याएं जो है यहीं से हल होंगी। आप अब जो मंगलवार आए उस दिन से आप एक संकल्प कर लें अपने बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के लिए, इसके साथ ही भवन निर्माण के लिए। और 43 सप्ताह तक अखंड रूप से आप सुंदरकांड का केवल सप्ताह में एक दिन, मंगलवार के दिन पाठ करना प्रारंभ करें। आप देखें कितनी रफ्तार से आपके जीवन में तरक्की आएगी, प्रगतिशील आप रहेंगे, आ रही रुकावटें दूर होंगी। इनके बाद में बिलासपुर से राजकुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले म्यूट कर दीजिए। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। हेलो जी जी, जन्म है 10/9/83। 10/9/83। 87 83 83। ओके, जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म स्थान बिलासपुर है, शहर बिलासपुर, और समय 10 बजे सुबह। सुबह 10 बजे। सवाल रखें अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं हुआ है मेरा, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, और मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो पीएससी में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, और घर में कुछ कर्ज वर्ज है उससे हमें छुटकारा ही नहीं पा रहा है, तो वो सब है, वो सब कैसे होगा करते हैं। देखिए, आपके मंगल नीच अवस्था में है दशम भाव में, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपको दे नहीं पा रहा है लंबी अवधि तक। शनि और चंद्र लग्नस्थ आपकी कुंडली में विषयोग बना रहे, तो पहले अंदर से आप कॉन्फिडेंट होइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने निर्णय पे खुद स्वयं अडिगता के साथ काम नहीं करेंगे, 100% कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं करेंगे, आपको सफलता मिलना असंभव है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप दृढ़ संकल्प ले लें कि नहीं, आपकी परीक्षा पास होगी, तभी यह स्थिति बन सकती है। क्योंकि शनि चंद्र यहाँ पे बैठ के डिप्रेशन के कारक बनते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर से खोखला करते जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है, जब तक आप स्वयं अडिग ना हो जाए अपने निर्णय को लेकर, तब तक आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए आपकी इस स्थिति की, जिसके विषय में आपने यहाँ पे चर्चा की कि सरकारी नौकरी से संबंधित, तो बिल्कुल योग बहुत अच्छे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है आपके कॉन्फिडेंस से संबंधित। आप प्रत्येक परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, ये एग्जाम नहीं निकलेगा। आप स्वयं में आकलन कीजिए, दिक्कत आती होगी। शनि चंद्र जब साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को अंदर से इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स लगातार देते हैं। आप चांदी के ग्लास में लगातार पानी पीना प्रारंभ करें। अब जो पूर्णिमा आए उस दिन से चांदी का ग्लास आप उपयोग कीजिए। रविवार की रात्रि चांदी का ग्लास उपलब्ध नहीं हो तो चांदी का सिक्का उपयोग कीजिए, और उसे एक सामान्य से ग्लास में डाल के आप रात्रि पूरी रात रखें ढककर, और सुबह उठ के सबसे पहले आप उसी चीज को ग्रहण करें। लगातार इस उपाय को करें, चंद्र की स्थिति बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, शासकीय नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। चलिए, बिल्कुल। इनके बाद में हमारे साथ वैजंती जी जुड़ चुकी हैं रायपुर से। वैजंती जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और सवाल से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि। जी, उनकी जन्म तिथि है 14 अक्टूबर 1992। 1992। 92। जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म समय तो नहीं मालूम मैम। चलिए, क्या जानना चाहती हैं, सवाल रखें आप। जन्म स्थान है धमतरी। जी, हमारी वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष को और वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, विवरण आपका स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी राशि जो है मेष है और
शनि स्वग्रही स्थिति में आपकी कुंडली में विराजे है, जिसके चलते संतान से संबंधित यहाँ पे अवरोध और विलंब दोनों ही देखने को मिलेगा। इस चीज को दूर करने के लिए आप दोनों साथ मिलकर सूर्य की आराधना उपासना करें। दोनों प्रतिदिन जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है, आप दोनों मिलके गुड़ डालते हुए तांबे के पात्र में और साफ जल, शुद्ध जल लेके तांबे के पात्र में गुड़ डाल के आप दोनों साथ मिलके ओम आदित्याय नमः का 11 की संख्या में जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना प्रारंभ करें। उसके बाद उसी स्थान पे खड़े होकर लाल रोली का तिलक आप लगाएं। निश्चित इससे आपकी समस्या का समाधान शीघ्र होगा, संतान के लिए योग शीघ्र बनेंगे। चलिए बिल्कुल। इनके बाद में आरती जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, रायपुर से इन्होंने कॉल किया है। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। अपने भाई को उनकी जन्म तिथि? जी 16 अक्टूबर 1991। 16 अक्टूबर 1991। जन्म समय और जन्म स्थान? जी जन्म समय है 8:35 रात को और स्थान है महाराष्ट्र यवतमाल। चलिए सवाल रखें, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम उसका शादी का 2 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आई जाती है। कभी लड़की मना कर देती है, कभी और कुछ हो जाता है, कभी मम्मी मना। दिक्कतें आ रही हैं। एकदम सटीक है सवाल आपका आरती जी। वृषभ लग्न की कुंडली की आपके भाई की कुंडली, इसके साथ ही शुक्र और गुरु, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु साथ यहाँ पे बैठ के विवाह के योग को बहुत ज्यादा छिन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब भी विवाह शीघ्र होगा, जल्द होगा जरूर। इसके लिए एक इनको हीरा धारण करवाइए। 20 से 22 सेंट या मैक्सिमम 25 सेंट तक हीरा धारण करवाइए। सिल्वर में यानी कि चांदी में बनवा के मध्यमा उंगली में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन, इससे लाभ होगा, विवाह के योग प्रबल बनेंगे। साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। विवाह में आने वाली अड़चनें इनके लिए दूर होंगी, विवाह के योग शीघ्र इनके लिए बन सकेंगे। दोनों उपायों का पालन करें, जल्दी आपको इसमें फल दिखाई देगा। चलिए, तो जो कुछ भी उपाय आपको आरती जी ऐश्वर्या जी ने बताए वो यदि आप करते हैं तो विवाह में जो अड़चनें आ रही है वो बहुत जल्दी और बहुत हद तक दूर भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे ऐश्वर्या जी और राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ राशि की बारी अभी आती है। आज मंगलवार का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें वृषभ यानी कि टॉरस से संबंधित जातकों के लिए स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातों का विशेष आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम कानून को, कोर्ट कचहरी, इससे संबंधित अगर कोई भी आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो समय बहुत अनुकूल आपके लिए है नहीं। इस बात को समझते हुए कुछ सावधानी और सतर्कता आप साथ बरतें कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों के लिए आज के दिन। इसके साथ ही अनैतिकता से जितना हो सके बचिए। नैतिक कार्यों को आज के दिन आप बढ़ावा दें, नैतिक कार्यों में आप पार्टिसिपेट करें और धन की आवक जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। इस मंगलवार धन की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन मंगलवार में विशेष रूप से जिस रंग का महत्व भगवा, उसका उपयोग आज के दिन आप सर्वाधिक करें कोर्ट से संबंधित मामलों में विजय पाने के लिए। तो किन्हीं चीजों में आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन किसी एक चीजों में भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही कि धन की आवक कुछ आज बढ़ सकती है। मिथुन राशि के बारे में अब जान लेते हैं। जी, 2 स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है इस समय मिथुन राशि पे ही संचार कर रहे हैं और अभी 15 दिन हो चुके हैं जिसमें मिथुन राशि में सूर्य संचार किए हैं और आने वाले 15 दिन भी इसी राशि में भ्रमण करने वाले हैं। कुछ 16 जुलाई तक की स्थिति रहेगी। अब कार्य क्षेत्र में लगातार तरक्की, सूर्य की जिस तरीके से तेज है, ऊर्जा है, बिल्कुल कार्य क्षेत्र में वो उसका रिफ्लेक्शन आपके देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य जो है आपके जीवन में पिता के कारक है, तो पिता के साथ संबंधों में भी मजबूती और मधुरता लगातार इस समय देखने को मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस समय बेहद शुभ रहने वाला है। जिस तरीके से सूर्य जब सुबह उदय होते हैं और लगातार उनकी भव्यता में एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बिल्कुल आने वाले 15 दिन भी आपके लिए व्यापारिक रूप से कुछ ऐसे ही परिणाम जारी करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं। पिता के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। कुल मिलाकर इस राशि के जातकों के लिए दिन शुभ फलकारी है। कर्क राशि के बारे में अब जान लेते हैं। सरदर्द से संबंधित कोई समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, विशेषकर कोई कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है जिसको लेकर लगातार आप चिंतन करेंगे और परेशान होंगे। तो महत्वपूर्ण है इस स्थिति को आप कंट्रोल करने का प्रयास करें बजाय परेशान होने के। छोटी यात्रा को भी सितारों की चाल इस समय आपके लिए दर्शा रही है।
लेकिन आज मंगल के चलते कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको अवरोध या सामंजस्य, या सरल भाषा में कहा जाए तो तालमेल बनाने में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो सर दर्द से संबंधित समस्या कुछ आपको आ सकती है और तनावपूर्ण स्थिति कार्य क्षेत्र में बनती कुछ दिखाई दे रही है। थोड़ी सावधानी रखनी आज के दिन में जरूरी है। अब बारी सिंह राशि की। जी हाँ, सिंह राशि से संबंधित जातकों के लिए स्थितियां अच्छी, लेकिन जो कि सिंह राशि के जो स्वामित्व करते हैं सूर्य, वही कुछ समय कुछ दिनों पहले ग्रहण में थे, जिसका प्रभाव कुछ 2 सप्ताह तक आपके जीवन पे रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण है इस दरमियान आप किसी पे भी बहुत ज्यादा अधिक विश्वास ना करें, स्वयं के विवेक से कार्य करें। विशेषकर हस्ताक्षर करते वक्त विशेष सावधानियां बरतें। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में हस्ताक्षर करने की स्थिति अगर आपके लिए बनती है तो सोच विचार करके ही आज के दिन आप हस्ताक्षर करें। शिक्षा से जुड़ी हालांकि कोई बड़ी सफलता आज इस मंगलवार आपको दशमी तिथि में देखने को मिलेगी। चलिए, तो किसी पर भी आपको अत्यधिक विश्वास आज के दिन में नहीं करना है। अब बारी कन्या राशि की। जी हाँ, कन्या राशि संबंधित जातकों के लिए बहुत हितकारी स्थितियां यहाँ पे पेट से संबंधित, लेकिन आपको अड़चन देखने को मिल सकती है। समस्याग्रस्त रह सकता है आज आपका पेट का यानी कि उदर भाग। तो महत्वपूर्ण है पेट का विशेष ख्याल आप रखें। कोई भी नया अध्ययन अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की इस दशमी तिथि में स्थितियां बेहद अनुकूल किसी भी नए अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए। कला के क्षेत्र में लगातार गुणों में निखार, साथ ही एक मंच की प्राप्ति भी संभव। वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी का आप बरतें, इसका पालन आप करें। ट्रैफिक रूल्स को आज के दिन कतई ना तोड़ें और लाल रंग का उपयोग आप सर्वाधिक आज के दिन करें। कन्या राशि के बारे में हमने जान लिया। अब बारी आती है तुला राशि की। बिल्कुल, तुला यानी कि लिब्रेरियंस अच्छी स्थितियां आपके लिए, लेकिन कुछ सतर्कता आपको बरतने की सलाह। मेडिटेशन आज के दिन आप अवश्य करें। कोई चीज आपको लगातार व्याकुल कर सकती है, परेशान कर सकती है, चिंतित रख सकती है, लेकिन आज के दिन महत्वपूर्ण है कि पार्टनर के साथ आज आप समय व्यतीत करें। आप अपने विवाह के लिए कुछ चिंतन मंथन आज के दिन अवश्य रूप से करें। बजट निर्धारण के बाद व्यय करें। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अपनी पहली तो आय का आकलन आप करें, उसके बाद ही कोई बड़ा धन व्यय आप करें। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी हालांकि बड़े पैमाने में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जी हाँ, स्कॉर्पियंस के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल कहा जाए तो पूरी 12 राशियों में सबसे ज्यादा लाभान्वित यह मंगलवार आज के दिन करने वाला है स्कॉर्पियंस को। इस राशि का स्वामित्व जो कि स्वयं मंगल करते हैं, तो शिक्षा में अच्छे फल, आर्थिक लाभ, विपरीत लिंग के व्यक्तियों से भी आपको अच्छे परिणाम लाभकारी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इसके बाद अब जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। परिश्रम पराक्रम के बाद सफलता। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता और मजबूती आप बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। परिवार का पूर्णतः सहयोग, सहायता आज आपके साथ। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी सफलता आज के दिन दस्तक दे सकती है आपके जीवन में, लेकिन महत्वपूर्ण है कि झूठ बोलने से आप परहेज करें और मंगल की जो स्वभाव है डिसिप्लिन, उसका पालन करें। खुशखबरी भी शीघ्र आज आपको सुनने को मिलेगी। खुशखबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के। सरकारी कार्यों में लाभकारी स्थितियां, पितृपक्ष से भी सुखद कोई समाचार की प्राप्ति और माता पक्ष से कुछ दिक्कतें, विशेषकर माता का स्वास्थ्य आज के दिन नरगर्म रहता दिखाई देगा। अंतिम राशि मीन की बारी। पाइसेस यानी कि मीन अंतिम राशि, लंबे समय से चल रही बीमारी को ना करें इस मंगलवार आप नजरअंदाज। हालांकि ससुराल पक्ष से लाभकारी स्थितियां, किसी भी व्यक्ति पर अधिक विश्वास करने से आज के दिन आप बचें। बिल्कुल, तो लंबे समय से जो बीमारी चल रही है उसे नजरअंदाज आपको नहीं करना है। तो चलिए, ये तो बात रही तमाम राशियों की। ऐश्वर्या जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इन राशियों के बारे में बताया। जो कॉलर्स हमसे जुड़े, आपने उनके समाधान, उनकी समस्याओं का किया। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।